Hello everyone and I welcome you all to my channel Nitin Arora. I hope you all have seen my last two videos जहां मैंने R5 और R6 कैमरास के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की डिटेल के बारे में बात की थी. एक्चुअली कैनन ने जब से अपने ये दोनों मिररलेस कैमरास अनाउंस किए हैं तब से सब यही सोच रहे हैं कि कौन सा कैमरा खरीदा जाए, R5 या R6. एक्चुअली कंफ्यूजन बनता भी है बिकॉज कैनन ने जिस तरह से इन दोनों कैमरास में फीचर्स दिए हैं और इसको एक पावर हाउस बना दिया है, हर कोई यही सोच रहा है कि कौन सा कैमरा खरीदा जाए. तो चलिए आइए आज बात करते हैं और कंपेयर करते हैं इन दोनों कैमरास के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को, जिससे हम ये जान पाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है एंड हमारे लिए कौन सा कैमरा खरीदना अच्छा साबित हो सकता है. इस वीडियो को देखकर शायद आपके साथ मेरी भी कंफ्यूजन दूर हो जाए एंड आई विल ऑल्सो बी एबल टू कम ऑन अ फाइनल कंक्लूजन. सो लेट्स गो गाइस. बात करें अगर R5 की, सो दिस माइट बी द कैमरा जायंट्स इन न्यू फुल फ्रेम मिररलेस फ्लैगशिप, बट फॉर मोस्ट पीपल द अफोर्डेबल Canon EOS R6 might well the camera they are seriously looking at buying. इसका मतलब ये नहीं कि R6 और R5 में बहुत ही मेजर कोई डिफरेंस है, बट अगर हम इन दोनों कैमरास को कंपेयर करें तो R6 R5 का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव कैमरा है. अगर हायरार्की की बात करें तो ये कैमरा EOS R और R5 के बीच में कहीं प्लेस हो सकता है. द EOS R5 एंड R6 हैव अ लॉट ऑफ कॉमन, पर कुछ बहुत मेजर फीचर्स भी हैं जहां पर ये दोनों कैमरास एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स कॉमन एंड व्हाट्स डिफरेंट इन दीज टू मिररलेस कैमरास. टॉकिंग अबाउट सेंसर एंड रेजोल्यूशन, सबसे मेजर डिफरेंस जो इन दोनों कैमरास में हमें देखने को मिलता है वो है इनका सेंसर. While the Canon EOS R5 has a brand new 45 megapixel sensor, the EOS R6 uses a chip that's very similar to the 20.1 megapixel जो कि हमें Canon के 1DX Mark III में भी देखने को मिलती है. Both the sensors are of same size, of course, पर इन दोनों में ही कुछ अपनी अपनी खासियत भी है. बात करें EOS R5 की तो it doesn't suffer from any of the traditional limitations of high resolution sensors like limited burst shooting. दोनों ही कैमरास 12 fps मैकेनिकल शटर पे और 20 fps इलेक्ट्रॉनिक शटर पर शूट कर सकते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोअर रेजोल्यूशन सेंसर्स की अपनी कुछ खास एडवांटेजेस भी होती हैं. सो वन इज सिंपली अ मोर मैनेजेबल वर्कफ्लो एंड द सेकंड इज फ्यूअर पिक्सेल्स व्हिच मींस स्मॉलर फाइल साइज, जो कि इवेंट और वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक एडवांटेज हो सकती है. बात करें अगर बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ डिमांड कम होने के कारण EOS R6 कैन एक्चुअली शूट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर देन EOS R5, मोर देन 1000 फ्रेम्स इन JPEG मोड. और बात अगर रॉ की करें तो ये अप टू 240 शॉट्स रॉ खींच सकता है, whereas R5 कैन शूट 350 JPEGs एंड 180 रॉ शॉट्स. नाउ कमिंग ऑन टू बॉडी एंड लेआउट. बात अगर बॉडी की करें तो इन दोनों ही कैमरा बॉडी में कुछ खास फर्क नहीं दिखता जब तक आप इनको काफी नजदीक से ना देखें. R5's body is just 3 mm wider and if you talk about the height and depth it is exactly like R6. लेआउट की अगर हम बात करें तो इन दोनों कैमरास का लेआउट काफी आइडेंटिकल है. There is no touch bar on either जो हमें EOS R में देखने को मिलता है, बल्कि इसकी बजाय कैनन ने अब हमें AF जॉयस्टिक दे दी है जिससे कि आप अपने फोकस पॉइंट्स की मूवमेंट काफी स्मूथली कर सकते हैं. बात अगर वेट की करें तो R6 बॉडी इज अ बिट लाइटर विच इज 680 grams विद अ कार्ड एंड अ बैटरी कंपेयर टू R5 विच इज 738 grams इन वेट. थोड़ा सा इकोनोमाइज करने के लिए R6 का मॉनिटर जो कि हमें R5 में 2.1 मेगापिक्सल का मिलता है, वहीं R6 में उसको 1.62 मेगापिक्सल का कर दिया है. एंड साथ ही स्क्रीन साइज भी जो R5 में हमें 3.15 इंचेस की मिलती है वो R6 में 3 इंचेस की कर दी गई है. The most visible difference is that the R5 has a top plate settings display, whereas the R6 has a conventional exposure mode dial. The R5 has a full-size N3 3-pin screw-in remote release socket on its front plate, whereas the R6 has a simpler E3 3-pole
2.5mm headphone style connector as one of the ports on the camera's left side. दोनों कैमरास की कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो R5 features primarily metal construction with a polycarbonate rear plate, whereas the R6 makes more extensive use of reinforced polycarbonate. And the camera is also heavier than R6. Canon says the R5 is sealed in a way that's up to the standard of 5D series of DSLRs, while the R6 weatherproofing is a match for the 6D cameras. Now coming on to low light performance. This plays a very prominent role when it comes to the camera bodies. While the Canon EOS R5 has upper hand when it comes to resolution, the EOS R6 has an edge for shooting in very low light conditions. R6 की अगर हम बात करें तो हमें उसमें ISO जो मिलता है that is 100 to 1,02,400, which is also expandable to 50 to 2,04,800. वहीं अगर बात हम R5 की करें तो हमें ISO मिलता है 100 to 51,200. which is also expandable to 50 to 1,02,400. एक्सपोजर वैल्यू की अगर हम बात करें तो EOS R5 की फोकस करने की कैपेबिलिटी इज -6 EV, whereas EOS R6 goes slightly further by being the first EOS camera to offer a minimum exposure value for AF of -6.5 EV. Talking about the electronic viewfinder, लॉन्च से पहले काफी रूमर्स थे कि इन दोनों के EVF सेम साइज में आएंगे, लेकिन लॉन्च के बाद दोनों के EVF में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है. दोनों बॉडी के EVF साइज 0.5 इंच के हैं एंड बोथ प्रोवाइड 100% कवरेज ऑफ द फ्रेम. बट देयर आर डिफरेंसेस इन रेजोल्यूशन एंड रिफ्रेश रेट. द Canon EOS R6 हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ 3.69 मिलियन डॉट्स एट 60 FPS. वहीं अगर हम बात करें Canon R5 की तो उसमें हमें 5.76 मिलियन डॉट्स का रेजोल्यूशन मिलता है एट 120 FPS. The R5's higher resolution and faster frame rate should mean it delivers a more organic visual experience closer to that of an optical viewfinder. Now coming on to something which is a very major feature is the video skills. सेंसर और रेजोल्यूशन के साथ साथ जो सबसे खास डिफरेंस हमें देखने को मिलता है दोनों बॉडीज में वो है मूवी रेजोल्यूशन. The EOS R6 looks disabled in this respect. Neither it has RAW option nor is there the ability to shoot in 8K. Nevertheless, 4K can be filmed at up to 60 FPS or Full HD at up to 120 FPS, and there is still the option of shooting in log. वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो R5 इस रेस में R6 से काफी आगे नजर आता है, जिसमें 8K रॉ फुटेज इंटरनली शूट करने के साथ साथ 4K प्रो रेजोल्यूशन फुटेज एक्सटर्नली शूट कर सकते हैं, जो कि एडिटर्स के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है प्रॉक्सी में एडिट करते समय, एंड इवन बैकिंग अप द फुटेज ऑल्सो. In R5, filming in 8K without a crop factor gives you a full field of view and allows you to crop in on your footage without compromising on video quality. And it captures movie in 4K 120 FPS, which can help us getting a dramatic slow motion 4K movies with continuous AF tracking. Isn't it great, guys? One of the features that has been launched in R5 and R6 both is the zebra patterns, जो कि हमें हेल्प करता है करेक्ट एक्सपोजर बताने में. Zebras can be used on the camera or on external monitors, making the camera perfect for bigger shoots and blurring the lines between cine cameras and small mirrorless bodies. Now coming on to connectivity. Another smaller difference between these two cameras is the connectivity option. Both use a Bluetooth low energy connection to connect with smart devices, but the R5 can also connect to both 5 GHz and 2.4 GHz Wi-Fi, whereas the R6 can only use 2.4 GHz. You can upload to an FTP site via Wi-Fi, which is very useful if you are a news photographer or a media person. Now coming on to card slots. एक और फर्क जो हमें दिखता है दोनों कैमरा बॉडीज में वो है डुअल कार्ड स्लॉट्स. The EOS R6 has 2 SD UHS 2 card slots, while the R5 caters to pros with 1 SD UHS 2 and 1 CF Express slot. ये इसीलिए क्योंकि R5 में हमें फास्टर रीड राइट स्पीड्स की ज़रूरत होती है, as it shoots stills at 45 megapixel compared to the R6 which is 20 megapixel and can capture 8K raw video footage with 4K oversampled 120 FPS video footage. Now one very important part for the camera body, that is battery life. One final area where the R6 reduced bandwidth needs are reflected is battery life.
where you can expect 490 shots on the R5 using its monitor to frame up, or 320 using the electronic viewfinder. The R6 is rated to shoot up to 510 shots with the monitor और 380 with the viewfinder. बात करें हम इन नंबर्स या फिगर्स की, तो ये सीपर स्टैंडर्ड के हिसाब से एक आइडियल सिचुएशन में शूट करने के बाद दी गई फिगर्स होती हैं. सो दीज फिगर्स कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन you are shooting in. The batteries are backwards compatible, with the only difference being this 14% increase in energy capacity, now 16 Wh instead of 14 Wh. The R6 comes bundled with an external charger, and it can also be charged over USB if you have a high current charger. The EOS R6 has the face tracking with eye detection autofocus, the proprietary technology that was first introduced on the Canon EOS R and EOS RP. You will also get the ability to enable autofocus priority mode for people as well as animals. Yes guys, the animals has now been also introduced in the subject to detect option. Now coming on to image stabilization, while other camera brands have long included this feature in some of their camera models, Canon makes an impact out of the gate with the up to 8 stops of shake correction. Now let's talk about the final thing, which is the price. Coming on to the most important thing, जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर है जब हम इन कैमरा बॉडीज को खरीदने की बात करते हैं, वो है इसका प्राइस. Other than the resolution differences, the R6 has a lot in common with the more expensive R5. बात करें R5 की, तो इसका मार्केट प्राइस है $3899, एंड अगर हम बात करें इंडियन करेंसी में, तो इसका प्राइस जो हमें मिलता है वो है 3,39,995. और अगर R6 की बात की जाए तो इसका प्राइस है $2,499, एंड अगर बात करें इंडियन करेंसी की, तो वो हमें मिलता है 2,15,995 for body only. Now coming on to some additional features which are available in both the bodies R5 and R6. इन दोनों कैमराज में हमें हाई फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा along with RAW and JPEG, which gives us a better dynamic range and finer control as compared to 8-bit standard JPEG. Canon log is there in both the bodies, which is ideal for creatives who need to color match their video footage. टाइम लैप्स मोड्स की अगर बात करें, सो नाउ यू कैन शूट एपिक 4K और फुल HD टाइम लैप्सेस ऑन बोथ द बॉडीज, दैट इज EOS R5 एंड R6, एंड इवन 8K टाइम लैप्सेस, लेकिन वो सिर्फ R5 में ही अवेलेबल होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट हु इज गोइंग टू बी द टारगेट ऑडियंस. इन दोनों कैमरास की सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को देखते हुए इट्स क्लियर दैट they are aimed at very different photographers. The Canon EOS R6 is a slightly more still-focused full-frame camera that's aimed at wildlife, sports और wedding event photographers. वहीं बात करें वीडियो की, तो हमें इसमें सिर्फ 4K मिलता है at 60 fps and Full HD at 24 to 120 fps. शायद से 20.1 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन स्टिल्स के लिए इतना बढ़िया ना हो, लेकिन R5 के मुकाबले we have a few potential advantages in terms of workflow speed, low light performance, and burst shooting stamina. The EOS R5 is the perfect hybrid camera for professionals who want and need the latest technology to advance their work. Whether you are a commercial photographer or a wedding photographer or a videographer or even a landscape photographer or a filmmaker, the EOS R5 boasts those extra megapixels in advanced 8K video shooting modes to give you the great control and flexibility. वहीं अगर बात करें R6 की, तो जिनको एक्स्ट्रा मेगापिक्सल्स या 8K मूवी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, वो इस कैमरा बॉडी को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट द EOS R6 स्टिल ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ EOS R5's innovative features and functionality in an equally attractive package. So I hope this whole comparison of R5 and R6 was helpful, and अब आप सब फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि आप कौन सा कैमरा लेना चाहते हैं. More likely it depends a lot on what kind of photos you take and how you plan to use the videos. बात करें अगर मेरी, तो शायद इस comparison के बाद I would like to go for both the bodies. Since I am a wedding photographer and I shoot videos as well if required, so I will definitely use R5 as my main body and R6 as my second body. And finally I feel relaxed now. So guys, let me know your views, which camera you are going to buy in my comment section. Do like this video if it was helpful for you, and do subscribe to my channel if you haven't subscribed yet.
and also press the bell icon to stay updated for my upcoming new videos. See you all in the next video and be safe.